हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षण एवं अनुदेशन तथा अधिगम टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण क्या होता है। शिक्षण का प्रमुख तथ्य पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। वही अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक अंतः प्रक्रिया नहीं होती है। ये होता है अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो स्टूडेंट को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। वहीं अधिगम क्या होता है, शिक्षण और अनुदेशन के माध्यम से सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उनमें व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। वह क्या होता है, अधिगम होता है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाएगा तो उस टाइम वो स्टूडेंट को क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा यानी अनुदेशन देगा। वही अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता है, किंतु इसमें अधिगम निहित होता है। अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता है, इसमें अधिगम निहित होता है। अधिगम के लिए शिक्षण तथा अनुदेशन सहायक है लेकिन आवश्यक नहीं है। अब जो हमारा लर्निंग है, लर्निंग के लिए शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों क्या है, हेल्पफुल है लेकिन जो आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है कि शिक्षण से ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। जब हम शिक्षा यानी कि लर्निंग करते हैं तो हमारे ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्षों का क्या होता है, विकास होता है। वही अनुदेशन में क्या होता है, अनुदेशन से ज्ञानात्मक पक्षों का विकास किया जाता है, क्रियात्मक पक्षों का नहीं। और अधिगम में क्या होता है, अधिगम इनके प्रभाव का ही परिणाम है। यानी कि जब शिक्षण और अनुदेशन दोनों होगा तो हमारा क्या होगा, अधिगम होगा। दोनों के अधिगम जो है दोनों का क्या है, प्रभावों का परिणाम है। फोर्थ क्या है, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंस्टेंट्स टू इंड्यूस लर्निंग थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी जो टीचिंग है अंदर इंटरपर्सनल यानी पारस्परिक अंतर प्रक्रिया करने का। इंस्ट्रक्शन इज द मोड ऑफ टीचिंग विच रिफर्स टू टीच समवन एंड कंटेंट एट मेमोरी लेवल। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो किसी को क्या कर रहा है, किसी को भी इंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज बट नॉट थ्रू मैचुरेशन एंड इमोशंस। यानी कि जो लर्निंग है वो क्या कर रहा है, अनुभव के थ्रू सीखने के लिए हमारे व्यवहारों में क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। फिफ्थ क्या है, शिक्षण पर सामाजिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। शिक्षण पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, सामाजिक का, दार्शनिक का, वैज्ञानिक का एवं मनोविज्ञान का। वही अनुदेशन में जो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस के अदा प्रदा तथा प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। अधिगम जो होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, शिक्षण शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है जो छात्रों से अधिक परिपक्व होता है तथा मैनेजर, गाइड, मित्र तथा सहायक की भूमिका निभाता है। यानी कि शिक्षण में ऐसा नहीं कि खाली शिक्षक ही आपको शिक्षित कर सकता है, आपको कोई भी नॉलेज दे सकता है ना। वही अनुदेशन जो है प्रदान करते समय शिक्षक छात्रों को अपनी अधिगम गति का ध्यान रखता है। अनुदेशन के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है, अनुदेशन मशीनों के द्वारा भी दिया जा सकता है। अधिगम शिक्षण के द्वारा कम परिपक्व तथा कम शिक्षित छात्रों को समानता प्राप्त होता है। जो अधिगम है वो शिक्षक के द्वारा कम और परिपक्व तथा कम शिक्षित छात्रों को समानता प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शिक्षण में अनुबंध यानी कि कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा प्रतिपादन यानी कि इंडोक्रिनेशन एक सतत क्षेत्र के रूप में समावेशित होते हैं। अनुदेशन के लिए प्रशिक्षण पूर्ण आवश्यकता है। अधिगम में गैने के द्वारा की गई 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो शिक्षण है यह स्मृति चिंतन स्तर से चिंतन स्तर तक किसी प्रकार का भी हो सकता है। और
अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन में सोचने, विचार करने तथा सामान्यीकरण करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। वहीं अधिगम में क्या होता है? अधिगम भी अधिगम स्थितियों के अनुसार स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक किसी भी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है शिक्षण के लिए? Its purpose is to enable the student to learn in all type of situations for his all-round development। यानी कि जो शिक्षण है इसका क्या पर्पस है कि स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। ठीक है। वही जो इंस्ट्रक्शन है, इट्स पर्पस इज टू कम्युनिकेट द नॉलेज एंड कन्वे द इंफॉर्मेशंस एंड शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है नॉलेज के साथ में और कन्वे कर रहा है स्टूडेंट के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करके, ताकि क्या हो, लर्नर के जो बिहेवियर हो उसमें क्या हो, उसको वो शेपिंग दे सके। लर्निंग इज द आउटकम ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग एंड इट्स रिजल्ट इन द चेंज इन बिहेवियर। और जो लर्निंग है, हमारा जो अधिगम है, वो औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से क्या कर रहा है? शिक्षण दे रहा है, जो क्या कर रहा है? स्टूडेंट के व्यवहार को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हमने देखा शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम कैसे एक दूसरे से भिन्न है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।